हेलो एंड वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स का जो पॉलिनोमियल्स है। अब हम ध्यान में अगर देखेंगे तो पॉलिनोमियल्स हमारे पास क्या होता है, इसकी आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है और उसके बाद जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन होंगे उनको हम आगे समझेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं हम कि हमारे पास टर्म्स क्या होती हैं। जो टर्म्स होती है ना, वो जैसे फॉर एग्जांपल ये 2x प्लस 3, ये हमारे पास यहाँ पे एक टर्म होगी, ये हमारे पास एक और होगी, तो एक और एक हमारे पास यहाँ पे दो टोटल टर्म्स कितनी होगी, दो टर्म्स हो गई। ठीक है। अब जो ये टर्म्स होती है ना, ये जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2x, ये जो 2x में पहला पार्ट होता है हमारे पास, ये होता है, इसको बोला जाता है कोफिशिएंट, और जो ये x होता है इसको क्या बोला जाता है, वेरिएबल। क्लियर। कोफिशिएंट हमारे कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकते हैं, ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक जनरली तो हो सकते हैं, लेकिन वैल्यू आपको इतनी बड़ी नहीं पूछी जाती है। तो वेरिएबल के हिसाब से देखे जाएं, ये a से लेके z तक कोई नंबर भी आपको हो सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल्स में जनरली आपको x, y, p, q यही टर्म है ऐसी जो देखने को मिलने वाली है। क्लियर। अगर हम टर्म्स की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हमारे पास तीन तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं। एक होता है मोनोमियल, कौन कौन सा हो गया, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तीनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे वर्ड मो यूज हुआ है, यहाँ पे बाई हुआ है, यहाँ पे ट्राई हुआ है। तो जब भी मो की बात की जाए, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, जैसे ये वाली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, ये हमारे लिए मोनोमियल हो जाएगी। सिमिलरली जैसे इस वाली इक्वेशन की हमारे पास दो टर्म्स हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे, बाइनोमियल्स बोल देंगे। और ये तीसरी वाली इक्वेशन जिसकी तीन टर्म है, इसको हम क्या बोल देंगे, ट्राइनोमियल। मैंने आपको क्या बोला, बाइनोमियल एक ऐसी टर्म जिसकी एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी सिर्फ एक टर्म हो। अगर दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल हो जाएगा, अगर तीन हैं तो ट्राइनोमियल्स हो जाएगा। क्लियर। अगर आप देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, अगेन आई एम सॉरी, यहाँ पे ये टाइप का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया है, TYPS टाइप्स और द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर हम डिग्री के हिसाब से देखें तो हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं। डिग्री के हिसाब से डिग्री क्या होती है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो डिग्री हमारे पास होती है हाईएस्ट पावर किसी भी वेरिएबल की पॉलिनोमियल में। जैसे कि ये लिखेंगे हम 3x स्क्वायर प्लस 6y की पावर 9 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर। जो ये 9 है ना हमारा, ये यहाँ पे हाईएस्ट है, इसको हम क्या कर देंगे, डिग्री मान लेंगे। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको ना एग्जामिनर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन डाल देता है, क्योंकि आपका आजकल MCQs वगैरह बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्या कर देता है, 0x की पावर 1000 प्लस 3y की पावर 20 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 कर देगा। आपको क्या करना है कि हाईएस्ट पावर देखनी है, नो डाउट, लेकिन कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं 0 होना चाहिए भाई, अगर मैं 0 मल्टीप्लाई बाई x करूंगा तो मेरे पास 0 ही तो आएगा ना। 0 की पावर आप 1000 लिखो, 10,000 लिखो, 10 लाख लिखो, उसने तो 0 ही आना है ना। तो ये वाली टर्म यहाँ नहीं मानी जाएगी, यानी कि हमारे पास यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, ये वाला जो 20 है ये हमारी डिग्री मानी जाएगी। ठीक है। अगर आप डिग्री के हिसाब से देखें तो हमारे पास तीन तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं, एक लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है। लीनियर पॉलिनोमियल हमारा एक ऐसा पॉलिनोमियल है जहाँ पे डिग्री सिर्फ और सिर्फ 1 हो। जैसे ये आप 2x देखोगे, x के ऊपर कोई भी डिग्री नहीं है, कोई भी पावर नहीं है, अगर कोई भी नहीं है तो मतलब इसकी पावर 1 है, तो ये हमारे लिए लीनियर हो गया। क्वाड्रेटिक जहाँ पे पावर 2 हो, जैसे ये वाली आप इक्वेशन देखोगे, यहाँ पे पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि आपने लिखा है 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे जो पावर है ना, मैक्सिमम जो डिग्री है वो हमारी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर ही 2 है। क्यूबिक में हमारे पास हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। जैसे इक्वेशन लिखी थी हमने 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9। तो ये जो पावर है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है हमारी, 3 है, डिग्री यानी कि 3 है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर, समझ आ गया। अगर आपको किसी किस्म का भी कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको उसका एक वीडियो लेक्चर मिलेगा जिसपे आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारे पास क्या होते हैं कि पॉलिनोमियल्स की वो वैल्यू
जो उस इक्वेशन को जीरो के बराबर बना देती है उसी को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। जनरली हम क्या करते हैं कि डिग्री के हिसाब से डिफाइन करते हैं। जनरली क्या होता है यही है कि डिग्री के हिसाब से हमें डिफाइन करना होता है पावर क्या है। अब डिग्री हमारे पास क्या हो जाएंगी, जैसे ये लीनियर है, जैसे हमने अभी लीनियर पढ़ा था तो इसकी डिग्री 1 है, तो इसके लिए हमारे पास जो जीरोज है वो 1 ही होंगे। क्वाड्रेटिक के लिए 2 हो जाएंगे और क्यूबिक के लिए हमारे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अच्छा, कई बच्चों को अभी भी डाउट होगा कि सर अगर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक के अलावा हमारे पास कोई और ऐसी वैल्यू आ जाए जो इन तीनों टर्म्स को फॉलो ना करती हो तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चे? उसको जनरली हम पॉलिनोमियल्स ही कहते हैं, उसका नाम जनरली पॉलिनोमियल्स ही होता है। ठीक है, और ये सेकंड पॉइंट आप देख लो कि हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके डिग्री 2 होगी, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके जीरो हमारे पास 2 ही होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक की जो डिग्री है वो कितनी होती है, 2 होती है। इसी तरीके से अगर हम क्यूबिक की बात करें तो यहाँ पे इसकी डिग्री 3 होती है, तो इसके हमारे पास जीरो 3 मिलने वाले हैं हमको। क्लियर, समझ आ गई? अगर इसी चीज को हम ऐसे लिखते हैं कि जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, एक ग्राफ आपको दिया गया होगा और आपको बोला होगा कि यहाँ पे बताओ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। अब देखोगे जो ये एक्स एक्सिस लाइन है इसको हम हॉरिजेंटल लाइन भी बोलते हैं, और वाई एक्सिस वाले को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल। ठीक है, हमने देखना है कि हमारा ग्राफ हॉरिजेंटल लाइन को कितनी बार टच कर रहा है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। अब लेट अस सपोज अगर मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं कि हमारे पास एक इक्वेशन कुछ ऐसी आ जाती है, ये वाली हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, और इसको बोला गया कि आपको क्या करना है, इसके जीरो फाइंड करने हैं। तो आप देखोगे एक ये इस पॉइंट पे कट कर रही है, एक इस पॉइंट पे कट कर रही है, 2, 3 और ये 4 और ये 5, तो यहाँ पे जीरो हमारे पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो हमारे पास 5 हो जाएंगे। क्लियर? इसके अलावा कई बार आपको क्या होता है कि वो लोग वर्टिकल लाइन पे दे देते हैं कि आपको वर्टिकल लाइन पे जाना है। अब वर्टिकल लाइन हमारी यहाँ पे क्या होती है, ये वाली लाइन होती है। आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे हमारी ये लाइन इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, तो इसलिए मतलब हॉरिजॉन्टल पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्लियर? एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम? चलिए हम अगला देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ नंबर। हमें कुछ नहीं करना है, जो जीरो, अच्छा एक जनरल पहले इक्वेशन देख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या फॉर्म होती है, ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि आपके पास इक्वेशन ऐसी होगी 3x² प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x² है तो x का स्क्वायर लिया हमने, फिर x लिया, फिर 0 लिया। ये जो 3 है, ये जो 6 है, ये जो 9 है, ये क्या वैल्यू होंगी, 3 हमारे लिए कोफिशिएंट है, a हो जाएगा, 6 हमारे लिए b हो जाएगा और 9 हमारे लिए c हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गई? अगर आपको इन केस इसके अलावा हट के थोड़ा ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आपको इक्वेशन दे देंगे कि उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने कैसे कन्वर्ट कराना है, जैसे 6x प्लस 3x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा, पहले x का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये जो x का स्क्वायर है इसको सबसे पहले ले आओ, 3x² प्लस ये उधर जाएगा 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे जीरोस आते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है जिसकी डिग्री 2 है, यानी कि इसके जीरोस हमारे पास कितने होंगे, जीरोस भी हमारे पास 2 ही होंगे। तो जो 2 जीरोस आएंगे ना, उस फर्स्ट वाले को, एक वाले को हम बोल देते हैं अल्फा एंड सेकंड वाले को हम क्या बोल देंगे, बीटा। ठीक है, अगर हम इसके रिलेशंस देखते हैं कि सम ऑफ इट्स जीरोस अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर होने चाहिए, माइनस बी बाई ए के बराबर होने चाहिए, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो ये किसके बराबर होने चाहिए, सी बाई ए के बराबर होने चाहिए, यानी कि अल्फा बीटा सी बाई ए के बराबर होना चाहिए। क्लियर, एनी डाउट? अच्छा, एक और फार्मूला है, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये फार्मूला कुछ इस तरीके से था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने अगर कोई रूट्स दिए होते हैं या कोई दो जीरो दिए होते हैं, वहां से बोला जाता है कि इक्वेशन फाइंड करनी है आपको, तो आप कैसे करोगे, इस फार्मूले से करोगे आप। अब इस फार्मूले को यूज कैसे करेंगे, हम जस्ट अगले वाले क्वेश्चन में वही चीज समझने वाले हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है आपको सबसे पहले कि जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है।
ए की वैल्यू एक्स का स्क्वायर है तो पहले कोई वैल्यू नहीं है यानी कि 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी, सी की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। क्लियर? हमको क्या करना है, जो ये फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट और लास्ट वाले का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करवा के हमें उसके फैक्टर करवाने हैं। तो फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट यानी कि हम क्या करवाएंगे, ए मल्टीप्लाई बाई सी करवाएंगे। ए हमारे पास क्या है 1 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये तो 10 ही आएगा। हमें 10 के फैक्टर करने हैं। 10 के फैक्टर इसलिए करने हैं ताकि मिडिल टर्म हमारे पास एक्यूरेटली क्या हो जाए, स्प्लिट हो जाए। और भी बहुत सारे मेथड है, उनसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन फिर और मेथड से ना हमारा जो क्वेश्चंस हैं वो उनके आंसर सही नहीं आते हैं, हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। 10 के फैक्टर करो तो 10 हमारे पास किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आएगा ये 10 टाइम पे, 2 के टेबल में आएगा ये 5 टाइम पे, 5 के टेबल में ये आएगा 2 टाइम पे, और 10 के टेबल में आएगा ये 1 टाइम पे। अब ये आपके पास वैल्यू आई है ना, जैसे ये 1 10 2 5 5 2 10 और 1, इनमें से अब कोई एक वैल्यू ऐसी उठानी है जिसको हम प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये 7 आ जाएगा, क्योंकि मिडिल टर्म में हमारा 7 और वही 7 हमको चाहिए। अब आप ध्यान से देखोगे, अगर ये वाली टर्म में उठाता हूँ यानी कि मैं 2 + 5 करता हूँ तो क्या ये 7 हो जाएगा, है ना, और 2 × 5 करता हूँ तो वो 10 हो जाएगा। इसी वाली को लेके हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? एनी डाउट, किसी किस्म की प्रॉब्लम? ठीक है, हम क्या करेंगे, जो ये पहले हमारे पास दो है ना, इन दोनों में से पहले जो फर्स्ट वाले हमारे पास कपल बना है, इससे हमें क्या करना है, इस वाले कपल से हमको क्या करना होगा, कुछ ना कुछ कॉमन लेना होगा। कॉमन यहाँ पे क्या होगा, आप देखोगे x दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, x को कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास बच जाएगा x + 2। ठीक है, ये जो x + 2 है ना, इसको उठाओ और इस साइड आप क्या कर दो, कॉपी पेस्ट करवा दो। और यहाँ पे क्या नंबर को हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 5 और 10 बन जाए। अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 5 × x 5x हो जाएगा, और 5 × 2 हम करेंगे तो 10x हो जाएगा। क्लियर? समझ आई? अब आपके पास एक नंबर ये बन गया, एक नंबर ये बन गया, ये तो सेम है ना, यहाँ से एक को उठा लो, x + 5 को x + 2 को हमने उठा लिया और इसको हमने कर दिया 0 के बराबर। दूसरा नंबर हमारा यहाँ से बनेगा विच इज x + 5, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे x निकालना है, 2 दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास -2। यहाँ पे x लेंगे तो ये जो 5 है अपोजिट साइड इज इक्वल टू को उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, ये जो x पहली वैल्यू है उसको हम मान लेते हैं अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ गई -2 और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -5 आ गई। समझ आ गया? किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? अब हम इसके रिलेशनशिप को क्या करते हैं, आपस में फाइंड करवाते हैं कि जो अभी हमने फार्मूले पढ़े थे ना, ये ऊपर के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, सम ऑफ इट्स जीरोस क्या होता है। तो सम ऑफ इट्स जीरो का फार्मूला हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा हमारे पास कितना आया, -2, प्लस बीटा कितना आया हमारे पास -5, विच इज इक्वल टू b/a। b हमारे पास क्या है 7, माइनस का साइन तो फार्मूले के हिसाब से रहेगा, और a हमारे पास कितना है 1 है। समझ आ गई? अब ये आ जाएगा हमारे पास -2, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस हो गया -5 विच इज इक्वल टू -7, क्योंकि 7 डिवाइडेड बाई 1 7 ही रहने वाला है। तो -2 -5 कितना हो गया हमारे पास, -7 इज इक्वल टू -7। ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, यानी कि जो हमने स्प्लिट किया है इसको बिल्कुल एक्यूरेटली किया है। दूसरा हमारा ये कंसेप्ट ये कहता था कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो यानी कि अल्फा बीटा ये किसके बराबर होना चाहिए, c/a के बराबर होना चाहिए, यही होना चाहिए था। अल्फा बीटा, अल्फा हमारे पास कितना है -2 मल्टीप्लाई बाई बीटा हमारे पास कितना है -5 विच इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई a की वैल्यू 1 है। अब देखो ये -2 मल्टीप्लाई बाई -5, इनको अगर मैं सॉल्व कराता हूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 2 ज़र कितना हो जाएगा 10, तो 10 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 10, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड आ गया। क्लियर? समझ आ गया आपको? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरा लेक्चर है पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट करके, थोड़े कमेंट करके हौसला अफजाई बढ़ाएं, ताकि मैं ऐसे ही फ्री में आपको जो टॉपिक भी मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब पे, कभी भी
पूरी लाइफ में कभी भी ये आपके लिए पेड नहीं होने वाले हैं। आप किसी चीज़ की टेंशन मत लेना, आप बस सिर्फ पढ़ते रहो और बस अपना सपोर्ट देते रहो। क्लियर? अच्छा, अब एक और छोटा सा कंसेप्ट आप समझ लो कि अगर मान लो हमें दो रूट्स दे रखे हैं, दो जीरोस दे रखे हैं, यानी कि अल्फा जैसे अभी हमें दिया था -2 और बीटा हमें दे रखा था -5। वो ये चीज कहेंगे कि आपको क्या करना है, इन जीरो से इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन हमारी कैसे बनेगी? अभी जो हमने ऊपर फार्मूला पढ़ा था, x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, x का स्क्वायर एज इट इज रहने दो, माइनस अल्फा हमारे पास कितना है -2 प्लस बीटा हमारे पास कितना है -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि -2 इंटू -5 किसके बराबर है? ये 0 के बराबर हो जाएगा। x के स्क्वायर को अपनी जगह पे रहने दो, क्या x का स्क्वायर अपनी जगह से मूव करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। माइनस, देखो माइनस ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 भी तो हमारे पास माइनस का है ना, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, साइन हमारे पास कौन सा रहेगा? माइनस का साथ में रहेगा, -7 इंटू एक्स प्लस 2 5 10। मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिया था कि अगर हम दो वैल्यू को दोनों माइनस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्रोडक्ट उनका किस में आएगा? हमारे पास प्लस में आएगा। ये किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। तो एक्स स्क्वायर, अगर मैं ब्रैकेट को खोलता हूँ, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हमारा हो गया +7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये 0 से हमें इक्वेशन बनानी है, और ये जो पीछे जो मैंने आपको करवाया है वो क्या था कि इक्वेशन से आपको 0 निकालने, कैसे निकालने हैं ये हमने इस इंट्रोडक्शन के पार्ट में समझा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया करके इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए जो 10th में मैथ पढ़ रहे हैं, और जो आप सपोर्ट कर सकते हो बिल्कुल डेफिनेटली कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफजाई बढ़ती रहे और हम आपको ऐसे ही कंटेंट देते रहें। कहीं अगर कोई गलती हो जाती है तो आप दरगुजर करके कृपया करके मुझे बता दें, इन्फॉर्म कर दें कि यहाँ पे ये गलती है, तो डेफिनेटली हम उसको भी सुधारने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।